Exercise 12.3, question number 15, chapter 12, class 10th. So, in figure 12.33, ABC is a quadrant of a circle of a radius 14 cm. देखो यहाँ पे फिगर 12.33 गिवन है, फिगर दिखा दूँ मैं आपको. 12.33 गिवन है ये, और यहाँ पे हमें ABC एक क्वाड्रेंट है ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंट. देखो ये क्वाड्रेंट है, ये वाला पोर्शन क्वाड्रेंट है, और इसका रेडियस कितना है 14 सेंटीमीटर इसका रेडियस है. तो AC की लेंथ और AB की लेंथ 14 सेंटीमीटर गिवन है. एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन विथ BC एज डायमीटर. देखो BC एक डायमीटर है, और इससे यहाँ से हम सेमी सर्कल ड्रॉन कर रहे हैं. ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉन कर रहे हैं. तो फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. जो ये शेडेड रीजन है उसका हम एरिया निकालना है हमें. ठीक है, तो कैसे करेंगे, स्टार्ट करते हैं. सो स्टार्टिंग में गिवन पोर्शन क्या है. सो ABC इज अ क्वाड्रेंट. यहाँ पे इज क्वाड्रेंट गिवन है हमें, जो कि यहाँ पे एंगल A क्या है इसका, या फिर हम देखें यहाँ पे एंगल A या फिर एंगल BAC बोलो. एंगल A है हमारे पास 90 डिग्री, क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री होगा, ऑब्वियसली बात है. 360/4 क्या होता है 90 डिग्री. रेडियस ऑफ अ क्वाड्रेंट ये भी गिवन है हमें. रेडियस ऑफ अ क्वाड्रेंट बेसिकली वो है AC है या फिर वो AB है. इसकी लेंथ दी है हमें 14 सेंटीमीटर. देख सकते हैं आप, रेडियस ऑफ अ क्वाड्रेंट 14 सेंटीमीटर, AC या AB. ठीक है, तो अब BC यहाँ पे क्या गिवन है. BC दिया है डायमीटर ऑफ अदर सेमी सर्कल है ना. जो दूसरा सेमी सर्कल है उसका डायमीटर गिवन है. जो ये सेकंड नंबर का जो ये सेमी सर्कल है, फर्स्ट तो हमारा क्वाड्रेंट है, ठीक है, उसका रेडियस ही है, लेकिन इसका डाया कितना है, इसका डाया BC है. तो इसका डाया कैसे आएगा, देखो तो हम इसका पहले डाया निकाल लेते हैं. तो BC कैसे आएगा, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम इसमें अप्लाई करेंगे. तो कैसे आएगा देखते हैं. बेसिकली हमारे 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 है, ये भी, ये 90 डिग्री है. तो पाइथागोरस अप्लाई करें, तो पाइथागोरस अप्लाई करने पर तो BC का स्क्वायर इक्वल टू आएगा हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर. तो BC का स्क्वायर इक्वल टू AB है हमारे पास 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर. अगर हम दोनों साइड स्क्वायर रूट अप्लाई करें तो यहाँ पे होगा हमारे पास, देखो 14 का स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, तो 1 + 1 आया. ठीक है, तो ये 14 का स्क्वायर बाहर, 14 का स्क्वायर का अंडर है, तो ये 14 बाहर आएगा, अंदर बचेगा हमारा √2 1 + 1. ठीक है, तो यहाँ पे BC इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट, 14√2 इतना सेंटीमीटर. ठीक है, तो BC आया हमारे पास, BC की लेंथ आया 14√2 सेंटीमीटर. ठीक है, ये भी 14 है हमारे पास, ये AB. तो देखो हमने ये BC क्यों निकाला, क्योंकि हम क्या करेंगे, हमें शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है. तो हम क्या करेंगे, पहले इस क्वाड्रेंट में से सर्कल, ये जो ट्रायंगल है AB, उसका एरिया को माइनस करेंगे. ठीक है, तो ये वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा. फिर सेमी सर्कल में से ये वाला पोर्शन का एरिया हम माइनस करेंगे, जो अभी का हमने एरिया निकाला था. ठीक है, तो हमें इसका शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. सो एरिया ऑफ सेगमेंट, देखो ये बेसिकली ये सेगमेंट है. यहाँ पे जो ये पोर्शन है ये क्या है, सेगमेंट वाला पोर्शन है. ये BC ऐसे करके है ना, BC. यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट मान लेते हैं हम, यहाँ पे हम पॉइंट मान लें, जैसे L मान लेते हैं ना, L पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे. तो ये हम क्या लिखेंगे, सो एरिया ऑफ सेगमेंट BLCB. ठीक है, BLCB, इसका एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे आएगा देखते हैं. सो इसका सेगमेंट का एरिया आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC माइनस क्या होगा एरिया ऑफ
ट्रायंगल ए बी सी। देखो ये क्वाड्रेंट के एरिया में से है ना, क्वाड्रेंट के एरिया में से ए सी एल बी, बेसिकली इसको ऐसा लिखना पड़ेगा ए सी एल बी ए, ये क्वाड्रेंट का एरिया है। इसमें से हम ट्रायंगल का एरिया को माइनस करें तो हमारा एरिया मिल जाएगा इजीली। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे आएगा, ये होता हमारे पास थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस ट्रायंगल का। तो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री और 360, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है हमारे पास 14 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस हाफ इंटू बेस। देखो इस ट्रायंगल की बात करें तो बेस भी 14 है और हाइट भी 14 है, तो हम 14 इंटू 14, देखो 9 4 जा 36, और हम क्या करेंगे यहाँ पे 14 का स्क्वायर एंड 1/2, देखो 14 का स्क्वायर कॉमन लेंगे और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 भी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 22/7 2 जा 14, देखो यहाँ पे 2 इंटू 2 था, 2 कॉमन आया तो 2 बचा, माइनस यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, अब देखते फर्दर कैलकुलेशन क्या होगा। 14 का स्क्वायर 196 डिवाइडेड बाय 2 एंड देखो 2 7 जा 2 11 जा, तो ये 11 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 7, तो 196 डिवाइडेड बाय 2 4 डिवाइडेड बाय 7, तो ये 2 2 जा 4, तो 7 2 जा 14, ये कट जा रहा है ना, 7 2 जा 14 और 5 7 8 जा 56, तो ये 28 2 जा होता है 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो तो हमारा जो ये इतना रीजन है, ये इतना रीजन है, इतना रीजन का एरिया कितना आया 56 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, तो हमें अब ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हो जाएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट बी सी एल बी, है ना। सो हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या था, हमने एरिया ऑफ सेगमेंट क्या निकाला, बी एल सी बी, है ना, ये नेम रखा था हमने। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा, देखो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सेमी सर्कल है तो डिवाइड बाय 2 कर दो, माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट कितना निकला था 56 निकला था, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस। देखो इसका रेडियस क्या होगा देखते हैं। सो इसका देखो इसका डायमीटर है 14√2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या होगा 7√2 होगा, इसका जस्ट हाफ, तो 7√2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 भी था इंटू 2 भी था, है ना। सो माइनस 56, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 22/7 इंटू 2, देखो 7 का स्क्वायर 7 इंटू 7 कर लेता हूँ मैं, और √2 का स्क्वायर 2 ही होगा, माइनस 56, तो 7 से 7 कटा, 2 से 2 कटा, है ना, तो 7 इंटू 22 होता है 154 होता है ना, 7 2 जा 14 और 1 आया, 7 2 जा 14 15 माइनस 56, देखो 154 माइनस 56 होगा 98। इसका जो यूनिट था सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया, तो इसका आंसर आया 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।